हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करेंगे भाई यहाँ से परसेंटेज की क्लास नंबर 11 के बारे में। अभी जो हमने पिछली क्लास देखी थी वो थी हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 10। अभी हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की क्लास 11 के नंबर में। और ये जो है हमारा एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए जो आने वाले एग्जाम है उन सभी को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। ठीक है भाई। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की अपनी क्लास के बारे में। और इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो वहां से आप इन सभी क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है भाई, आपकी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन और आपको इसका आंसर बताना है सभी को। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। ये अगला टाइप था, टाइप नंबर 14 के बारे में बात करेंगे हम लोग। पीछे टाइप नंबर 13 के बारे में हम लोगों ने बात किया था, है ना। आगे फिर हम लोगों ने बोला था कि टाइप नंबर जो है अगला समझेंगे। ठीक है, बोलो इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था भाई? अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन छूट गया क्या भाई? 84 नंबर है ना। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन था 84 नंबर, उसको हम लोग देख लेंगे अगली क्लास में। सबसे पहले 84 बता दिया जाएगा। ठीक है, वो अभी यहाँ पीडीएफ में आया नहीं है, छूट गया है। ठीक है भाई, बोलो बात समझ में आई? तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। क्या हो जाती है? एक वस्तु की कीमत जो है वो 20% कम हो जाती है, जिसके पहले ग्राहक 360 रुपए में, है ना, 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। है ना। क्या हुआ है कि दो जो हुआ है यहाँ पे कि भाई 20% कम हो जाती है, जिससे क्या हुआ है पहले के ग्राहक जो है वो 2 किलो ज्यादा खरीद सकते हैं। पहले इस बात का मतलब आपको समझा देता है कि हुआ क्या है। देखो यहाँ पे हुआ है कि 20% की कमी, 20% की कमी हुई है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले वस्तु का मूल्य, मान लेते हैं कि कोई चीज है जो 360 रुपए रहा होगा। कैसा रहा होगा? 360 या कुछ भी मान लेते हैं, 400 मान ले, कुछ भी मान ले, इतना रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ? 20% कम हो गया है ना। तो क्या हुआ है कि ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, यानी 20% कम हुआ है। लेकिन देखो हुआ क्या है, कहना क्या चाह रहा है ये, कि कहना ये चाह रहा है कि अगर जैसे आप पहले दुकानदार के पास जाते थे, आप 360 रुपए देते थे, तो आपको कितनी चीनी, मान लो कि भाई आपको 10 किलो चीनी देता था। कितना? 10 किलो। मान लेते हैं कि 360 रुपए की वो 10 किलो चीनी दे रहा था आपको। अब भी आप जाओगे तो उसको अगर आप 360 रुपए दोगे तो आपको कितनी चीनी देगा? आपको वो 12 किलो चीनी देगा, मान लेते हैं, क्योंकि 2 किलो एक्स्ट्रा दे रहा है। कितनी? 2 किलो एक्स्ट्रा दे रहा है ना। तो अब कितना देगा? 12 केजी देगा। इसका मतलब ये है क्वेश्चन, मतलब समझ में आया कि जो आप पहले 360 में खरीद रहे थे वही चीज अब 360 रुपए में 2 किलो और ज्यादा मिलेगी। है ना। पहले आप जा रहे थे कि भाई 360 रुपए लो, 10 किलो चीनी दे दो। अब जाओगे आप उसको 360 रुपए दोगे तो आपको 10 किलो चीनी ना देके 12 किलो देगा। क्यों? क्योंकि 2 किलो एक्स्ट्रा मिल रही है। ये क्वेश्चन में ये लोग कहना चाह रहे हैं। बात समझ गए? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20% की कमी है, 20% मतलब होता है 1/5, 5 में 1 की कमी, 5:4, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसकी एक ट्रिक है, हम लोग उससे करेंगे। बेसिक आपको समझा दिया गया कि पहले 10 किलो चीनी 360 की थी, अब 2 किलो ज्यादा मिलती है, यानी 12 किलो चीनी जो है वो 360, है ना। इन्होंने किलो के बारे में कुछ नहीं बोला, बस ये बोला है कि जितनी आपको पहले मिलती थी वो वस्तु, उसमें से 2 किलो ज्यादा मिलेगी, बस इतना बोला, है ना। तो ये हो गई बात समझने की थी इसकी। इसको हटाते हम लोग करेंगे कैसे वो समझते हैं, है ना। ठीक है, चलो। तो देखो भाई यहाँ पे 20% की क्या हुई है? 20% की यहाँ पे कमी हुई है। तो होगा क्या यहाँ पे कि आप ऐसा करो कि है कितने आपके पास? आपके पास है 360 रुपए। बात समझना, है ना। 360 रुपए में 20% की कमी हुई है, तो आप सीधा क्या करो, यहाँ पे 20% लिखो। और वस्तु कितनी ज्यादा मिल रही है? 2 किलो ज्यादा मिल रही है, तो 2 किलो यहाँ नीचे रख दो। बस इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको बस आप सॉल्व कर दो, आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बात आप समझ गए? इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे?
एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, दो से ये दो कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 36 रुपए। कितना आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 36 रुपए। बात समझ गए आप? और हमेशा इस ट्रिक से जब आप क्वेश्चन करोगे तो इससे जो भी ये रुपए निकल के आएंगे, जो भी मूल्य निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा? ये हमेशा नया वाला निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? हमेशा इससे जो है, ये चीज याद रखना, इससे आपका नया रेट मिलेगा। ठीक है, नया रेट मिलेगा। बात आप समझ रहे हैं? इससे क्या होगा? हमेशा इससे आपको हमेशा मिलेगा नया रेट। ठीक है भाई, क्या मिलेगा? हमेशा हमेशा आपको इससे मिलेगा नया रेट। बात समझ गए? इस ट्रिक को जब भी आप लगाओगे आपको हमेशा नया रेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 20% का मल्टीप्लाई करा रखा है, 2 का भाग दे रखा है, सारी हमने नई चीजें यूज की है, तो हमें नया रेट भी मिलेगा। तो ये जो 36 रुपए है ये नया रेट है ना। तो देखो जरा ध्यान से पढ़ो, इतने किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य बताना है, पहले का मूल्य बताना है, और ये क्या? ये नया मूल्य है। 20% का मतलब हुआ है आपके पास 1/5। ठीक है, देखते जाना। 5 पहले अगर 5 था मूल्य, तो अब कितना हो गया है? अब हो गया है 4। 1 की कमी हो गई 5 में से। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया? ये नया मूल्य निकल के आया। ये जो 36 है ये नया मूल्य है, किसका? 4 का। तो 4 का भाग देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 से आपने भाग दिया 9 बार, तो 9 × 45 आपका प्रारंभिक मूल्य क्या था? पहले का। पहले का मूल्य था 45, अभी का मूल्य क्या है? 36 है। बात आप समझ गए? इतनी बोलो, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? इससे जो भी मिलेगा आंसर ये हमेशा नया मूल्य ही निकल के आएगा। ये हमेशा क्या निकल के आएगा? ये हमेशा न्यू मूल्य निकल के आएगा। बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बात समझ में आ गई। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब भी आपसे नया मूल्य दिया हो, आप पुराना मूल्य ऐसे निकाल सकते हैं। भाई पहले 5 था, बाद में 4 हुआ। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अपनी मदद के लिए कि पहले और बाद। इससे हमेशा नया निकल के आता है, यानी कि बाद वाला निकल के आता है। तो बाद वाला रेट था, बाद वाले रेशियो से हमने भाग दिया, नए वाले से मल्टीप्लाई करा दिया। या तो फिर एक तरीका और था कि भाई ये जो 36 है, ये 36 कितना है? 20% की कमी कर दी हमने, तो ये बचा कितना? 80%। बचा कि नहीं? 80 है ना। तो ये कितना बचा? ये बचा 80। तो इसका परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कट जाएगा, आप 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा 9 × 36, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो 9 × 45। यानी पहले का मूल्य कितना था? पहले का मूल्य जो था 45 था। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। ये जो 36 निकल के आया, ये नया मूल्य निकल के आया, यानी कि 20% कम, यानी 80% निकल गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? 360 रुपए, यानी जो पहले था वो पूरा 100% मूल्य था, लेकिन हमने 20% कम का निकाला है। 20% कम का कितना निकला? 36। 20% कम का मतलब 80% का ये है, तो हमने 80 से भाग दिया, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया? 45 आ गया। बात समझ गए? आपको ये ज्यादा आसान पड़ेगा कि भाई आप ये वाली ट्रिक लगाओ, और याद रखना इससे हमेशा नया रेट आएगा। तो बस ये रेशियो बना लो, नया रेट है तो नए का भाग दे दो, पुराना आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है वहां समझते हैं। चलो भाई, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, बहुत ही आसान है, सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत में 12.5% की कमी से एक व्यक्ति 280 रुपए में 2.5 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है। देखो जरा, एक वस्तु की कीमत में 12.5% की कमी से 280 रुपए में, कितने में? 280 रुपए में कितना अधिक खरीदता है वो? 2.5 किलो अधिक खरीद रहा है। 280 रुपए में 2.5 किलो अधिक खरीद रहा है। कितने की कमी हो रही है? 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है ना। इधर से आप ये हटा दो 0, है ना, तो ऊपर क्या लग जाएगा? पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगा। 5 से कैंसिल होगा ये 5 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, है ना, और 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 70 बार। फिर हमारा अगर चाहो तो आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, 5 से इसको कैंसिल कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौके 20, 14। ये क्या निकल के आया? ये आपका आ गया 14 रुपए। क्या निकल के आया? 14 रुपए। और ये कैसा रेट है? ये रेट है न्यू। ये हमेशा याद रखना कि इससे जो भी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? वो नया रेट ही निकल के आएगा। बात आप समझ गए? कैसा रेट निकल के आएगा? वो
वो हमेशा नया रेट ही निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में देखो जरा क्या पूछा है, प्रति किलो वस्तु की घटी हुई कीमत। घटी हुई कीमत का मतलब क्या है? घटी हुई कीमत का मतलब है कि नया ही बताना है ना। तो नया कितना है? नया जो है वो 14 है। बात आप समझ गए। पुराना पूछा होता तो आप निकाल लेते। 12.5% है, 12.5% मतलब 1/8, यानी 8 था और कमी हुई है, तो यानी 8 में से 1 की कमी हो गई तो कितना बचा? 7, है ना। और ये नया मूल्य निकल के आया है, यानी कि 14 में से हम भाग देंगे 7 का, मल्टीप्लाई करा देंगे 8 का, तो 7 दूनी 14, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 8 दूनी 16 आ गया। ये तो कितना आ गया? 16। 8 में से 1 की कमी, 12.5%, 12 सही, 12.5 मतलब 1/8 है। हाँ, तो ये कितना आ गया? 16 रुपए जो आया, ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया आपका पुराना मूल्य। कितना? पुराना मूल्य आपका निकल के आ गया 16। आप दोनों चीजें निकाल सकते हो, बात समझ गए। लेकिन आपसे पूछा था घटी हुई कीमत यानी नया मूल्य, तो नया मूल्य क्या होगा? 14 होगा। अगर पुराना पूछा होता तो पुराना क्या होता? पुराना होता 16। बात समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं यहां से। आ जाओ, इसे समझते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, ठीक है, कोई गृहिणी रुपए 1116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती। अब तो आपको पता हो गया होगा कि भाई कितने रुपए में? 1116 रुपए में कितने? 6.2 kg अधिक खरीदती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10% की कमी हुई है। 10% मतलब होता है 1/10, है ना। अब बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है इसी ट्रिक से। ये दशमलव हटाओगे आप, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1116, भाग दोगे आप 62 से, है ना। तो अब देखो आपके पास बस 2 डिजिट है। आप क्या कर सकते हो कि आपको भाग देना है 62 का इस 116 में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है कि भाई लास्ट में किस नंबर का मल्टीप्लाई की इकाई अंक 6 आ जाए। बात समझ रहे हो? लास्ट में यानी 2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करे कि इकाई अंक 6 आ जाए। तो अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर आप 6 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 दूनी 12, यानी इकाई अंक 2 आएगा, जबकि हमें 6 चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई कराओगे 8 दूनी 16, है ना, यानी 18 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। बोलो, तो हमारा क्या आ गया? 18 रुपए। 18 रुपए क्या निकल के आया? 18 रुपए, याद रखना ये हमेशा नया मूल्य। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो घटा हुआ पूछा है, तो घटा हुआ क्या होगा? 18 होगा। बात समझ गए आप। अगर घटा हुआ मूल्य पूछा होता, पहले का मूल्य पूछा होता, तो 10% की कमी हुई है, 10 में 1 की कमी हुई है 9, है ना। तो ये जो नया मूल्य आया 18, तो हम नए मूल्य से भाग देते, 10 का गुणा कराते, तो 9 दूनी 18, यानी पुराना मूल्य क्या होता? पुराना मूल्य होता 20 रुपए। आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो जरा। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी। अब इसको आप जरा करो। अब इसमें ध्यान देना कि प्रति दर्जन पूछा है आपसे, है ना। अब यहाँ पे प्रति केजी वाला कोई मैटर नहीं है। केले के मूल्य में 20% की कमी हुई है। क्या हुआ है भाई? 20% की कमी हुई है। अब ध्यान देना जरा, 80 रुपए में वो 6 केले क्या कर सकती है? 6 केले अधिक खरीद सकता है। तो 80 बटे में 6, ऐसा क्यों? क्योंकि 20% की कमी हुई है। 20% मतलब क्या होता है? 1/5, 1/5। जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको 1 केले का मूल्य पता चलेगा। क्या पता चलेगा भाई? 6 केले अधिक खरीद रही है ना ये, तो भाई आप जब 6 का भाग दे रहे हो तो 1 केले का मूल्य पता चलेगा। तो आपको पता है कि भाई 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो आप यहीं पे 12 का मल्टीप्लाई करा दो। तो आपने 12 का मल्टीप्लाई करा दिया, है ना। चलो अब कैंसिल कर लो, 6 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार, है ना। 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 16 बार, तो 16 दूनी 32, क्या आ गया? 32 रुपए आपका आंसर आ गया। दर्जन मूल्य में कमी ज्ञात कीजिए। दर्जन मूल्य में कमी ज्ञात करना यानी बाद का, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कमी वाला ही आंसर है। अगर पहले का पूछा होता तो आपको पता है 1/5, 5 से 4 हुआ है, 4 से भाग देते, 8 चौक 32, 8 40 रुपए इसका पुराना मूल्य होता। ठीक है, बात समझ गए कैसे? देखो पहले 5 था, घट के 4 हुआ,
यानी अभी 32 हुआ है नया मूल्य 4 है, गुणा कराते 5 का, 4 का भाग देते 8, 8 5 40। बात समझ गए आप? चलिए, जबकि हमसे पूछा है पूरा मतलब कमी के बाद वाला, तो कमी के बाद वाला हमेशा कमी के बाद वाला ही निकल के आता है, तो आंसर क्या होगा? 32 होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे समझते हैं क्या होगा यहाँ पे। आ जाओ, देखो भाई, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर रुपए 31। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है क्या, इसको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है भाई। रुपए 1 में 4 वस्तुएं, ठीक है, ये 3 हटा देना यहां से, 3 को हटा देना यहां से, क्या है? रुपए 1 में 4 वस्तुएं, क्या है भाई? रुपए 1 में 4 वस्तुएं, ठीक है, रुपए 1 में 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकता है। अब देखो, 1 रुपए में क्या कर सकता है वो? 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 33/1/3%। आपको पता है 33/1/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/3% की कमी हो गई है। बात समझ गए आप? ठीक है, घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? चलो देखो जरा, अब एक काम और यहां पे आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? देखो जरा, आपको पता है कि हमें क्या करना है कि पहले घटने से पहले वस्तु का मूल्य, हमें पहले का मूल्य बताना है। तो आपको पता है कि भाई देखो 1/3% की कमी आई है, 3 में 1 की कमी, तो ये कितना हो गया? 3 से 2 हो गया। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, इससे नया मूल्य निकल के आएगा। नए मूल्य में हम 2 का भाग देंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। बात पता चली? तो आप यहीं पे क्या कर दो कि 2 का भाग दे दो और 3 का मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रहे हो ना? चलो अच्छा देखो, अभी ना करके आपको पहले ऐसे ही बता देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो। देखो ये कितना आया? ये आ गया 1/12, ये नया मूल्य आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, पूछा है घटने से पहले वस्तु का मूल्य। तो देखो भाई 3 से 2 हो गया है मूल्य, और ये क्या है? ये नया मूल्य, यानी कि 1/12 और बटे में आएगा 2, मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 का, तो क्या आ जाएगा? 1 सॉरी है ना, यहां पे कितना आएगा? 1/12 गुणे 2 इंटू में 3 है ना, तो 3 एक कम 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार, तो कितना आ गया? 1/8 है ना। पहले का मूल्य क्या था? 8 रुपए में से 1, 8 फॉर RS1, यानी 1 रुपए में 8 वस्तुएं, है ना। अब देखो आपसे कहना क्या चाह रहे थे हम? कहना ये चाह रहे थे कि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो नया मूल्य मिलेगा, फिर आप क्या करोगे? जो नया मूल्य मिलेगा तो उसमें नए अनुपात का भाग दोगे, तो नया अनुपात तो ये 2 है, तो आप इसमें क्या करोगे? 2 का भाग दोगे और 3 का गुणा कराओगे तो 3 ऊपर जाएगा, है ना। तो आप 3 में से 3 कैंसिल कर देते तो आपको क्या मिल जाता? 1/8 मिल जाता। ये डायरेक्ट आपको यहां से मिल जाता। ऐसे इन सवालों में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपसे पूछा है नया मूल्य तो आप यहाँ भी वही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए हमें किसका भाग देना है और किसका गुणा कराना है। तो हमें पता था कि जो नया है भाई, ये नया मूल्य आएगा 1/12, तो हम नए से ही भाग देंगे ना। तो हमने 2 से भाग दिया, 3 का गुणा करा दिया, बात खत्म, हमारा वहीं पे आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ, चलते हैं देखते हैं। सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति ₹54 में 10 सेब अधिक खरीदता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब में देखो क्या होता है कि 54 रुपए में वो 10 सेब अधिक खरीदता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 10% की कमी हुई है, 10% मतलब 1/10, और आपको पता है कि सेब का भाग देंगे तो एक सेब का मूल्य आएगा, जबकि हमें दर्जन में पूछा है तो हमें 12 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कमी के बाद पूछा है, नया मूल्य ही पूछा है, तो आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, फिर आप 2 से कैंसिल कर सकते हो 5 बार, और 2 से ये 3 बार, है ना। अभी क्या ये कैंसिल होगा?
अभी ये किससे कैंसिल हो सकता है, 5 4 9, अभी ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनका गुणा ही करा देते हैं। 4 3 12 का 2, 5 दूनी 10 1 11, 112 बटे में 25। तो 25 25 पंचे 125 होगा, 25 चौके 100 होगा, है ना, इतना ही आएगा। 4 3 12 की 2, 5 3 15 1 16 आएगा, है ना। यहाँ पे ऊपर बचेगा आपके पास, 2 से काटोगे 5 दूनी 10, ऊपर बचेगा आपके पास 3। तो 4 3 12 का 2, हसील लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 162 आएगा, है ना। तो 25 पंचे 125 होगा, 25 पंचे 125, यानी कि हम इसमें क्या करें, 25 का अगर 6 बार गुणा कराओगे, अच्छा 25 छक्का 150 है ना, हाँ तो 25 का 6 बार भाग चला जाएगा, 25 छक्के 150, यानी 6 पॉइंट वाला आंसर आएगा। 6 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, तो 6.48 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही पूछा ही आपके कमी के बाद प्रति दर्जन, और हमेशा नया मूल्य आता है तो आंसर तो यही हो जाएगा। पुराना पूछा होता तो फिर हम 10 में से 9 का भाग देते, 10 का गुणा कराते, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है नया मूल्य ही, तो नया मूल्य 6.48। बात समझ गए आप। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा अगला यहाँ से टाइप चेंज हुआ है भाई, टाइप नंबर आ गया है हमारे पास 15, टाइप नंबर है हमारे पास 15। तो टाइप नंबर 15 को पढ़ो जरा ध्यान से। टाइप नंबर है 15, तो टाइप नंबर 15 को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे है क्या, कुछ नहीं है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है कुछ नहीं। देखो, रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और वह भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो जरा, आपको एक बात समझ में आई होगी, यहाँ पे वही 3 चीजें जो हमने रेशियो में पढ़ा था, कि आय बराबर क्या होगा आपका, आय बराबर होगा व्यय प्लस का बचत, यानी कि आपको पता है कि इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग्स, पता हो गया, ये हमने किया था। अब देखो जरा, रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। रमन जो है, मान लेते हैं कि रमन की आय, देखो किसी की भी आय हो वो अपने आप पे क्या होती है, वो अपने आप पे होती है 100%। कितनी होती है, अपने आप पे 100%। तो हम मान लेते हैं कि रमन की आय जो है वो कितनी है, 100 रुपए है। 100 में से वो आय का 50% खर्च करता है, यानी 100 का 50% कितना होगा, 50, यानी वो 50 रुपए खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना, बचाएगा 50, क्योंकि व्यय प्लस बचत कितना होता है, आय होता है, और आय हमारे पास 100 है, 100 में से अगर 50 खर्चा किया तो बचाएगा कितना, 50 बचाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखो जरा, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, भाई 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% 10 होगा, तो 100 में से 10% की वृद्धि होती है तो ये 110 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है। अब देखो 50 का आपको निकालना है 10%, तो 50 का 10% 5, 50 का 10% 5, तो इसमें से 5 की वृद्धि होगी। देखो इसमें से +10 हुआ है, इसमें से +5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। अब 110 में से 55 अगर उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने, बताओ भाई, 55 55 और 55 110 है ना, तो बचे उसके पास 55। बात समझ में आई भाई, 110 में से 55 उसने खर्च किया तो बचा कितना, बचा उसके पास 55। ठीक है, बचा कितना उसके पास, बचा जो हमारे पास वो कितना बचा, वो बचा हमारे पास 55। ठीक है, बोलो आगे अगर बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्या है। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत का पूछा है कितनी वृद्धि हुई है, तो देखो बचत पहले 50 थी, अब 55 हो गई है, 5 की वृद्धि हुई है, किस पर वृद्धि हुई है, 50 पर, तो 100% क्या, तो 50 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 5 दूनी 10, यानी कि उसकी बचत में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 10%। बोलो क्या कठिन था, कुछ नहीं कठिन था, आसान था भाई। आय बराबर व्यय प्लस बचत, आय हमने 100 माना, 50 खर्चा किया तो 50 बचा,
आय में 10% की वृद्धि तो 110 हुआ, 110 में से 55 उसने खर्चा किया तो 55 बचा। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि, बचत 50 थी, 55 हो गई है, 5 रुपए की वृद्धि हुई। किस पर भाई, 50 पर ही तो वृद्धि होगी, पहले 50 थी अब 55, 50 पर वृद्धि, 50 का हमने भाग दिया तो परसेंटेज पे बदलने के लिए हमने 100 का गुणा करा दिया। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझो और इसको बताओ जरा। वही सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो सेम क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आपको अच्छे से पता है कि वही आय बराबर व्यय प्लस का बचत, यही तीन चीजें हैं। तो उसने बोला व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी आय 100% थी, यानी उसकी आय 100 थी, हम 100 ही मानेंगे और क्या मानेंगे, आप 200 मानना है 200 मान लो। आय उसकी 100 है, 100 का 65% खर्च करता है, यानी 65 रुपए खर्च कर देता है, तो बचा कितना 35 रुपए वो बचाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे आय में 20% की वृद्धि हुई, 100 का 20%, बोलो 20, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही तो होगा, तो 120 हो गई उसकी आय। ठीक है, आय उसकी कितनी हो गई, आय हो गई उसकी 120। ठीक है, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। देखो 65 का 10% कितना होगा, 65 का 10% होगा 6.5, कितना 6.5। तो आपको 65 में से क्या करना पड़ेगा, 6.5 जोड़ना पड़ेगा। तो आप जोड़ोगे तो 5 6 5 11 केरी 1 यानी 71.5, यानी अब उसकी आय कितनी हो गई है, अब उसकी आय हो गई 71.5, कितनी 71.5 हो गई है। अब देखो 120 रुपए में से 71.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, है ना। इधर बचा आपके पास 11, 11 में से 7 गया तो 4, क्या 48.5, है ना। कितना बचेगा 48.5, है ना। अगर इसमें 71.5 जोड़े तो 5 5 10 0, 8 1 9 1 10 के लिए 0, 7 4 11 1 12। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब आगे क्या होगा इसमें ध्यान से देखो, पूछा क्या है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो बचत 35 से 48.5 हो गई है, कितने की वृद्धि हुई है भाई, देखो 5 की इधर, 8 5 13, है ना, 13.5 की वृद्धि हुई है, कितने की 13.5 की वृद्धि हुई है 35 पर, तो 100% कितना, है ना। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई, पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो आएगा, उससे वो कट जाएगा। अब क्या होगा, 35 से क्या ये कटेगा, है ना, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 1350 अपान में 35। तो बताओ जरा 35 का कितनी बार भाग दे सकते हैं, 3 बार भाग देंगे। अगर 4 बार भाग देते हैं तो 4 बार का ऐसा कुछ वहां पे लॉजिक ही नहीं है। 5 से भाग दे दें क्या, 5 5 दूनी 10 बचेगा 3, हाँ 5 से भाग दे सकते हैं। 7 पना 35, 5 दूनी 10 बचेगा 3, तो 7 पना 35 270। अब अगर हम 7 से भाग दे दें, 7 चौका 28 होता है, 3 बार जाएगा तो कितना आएगा, 7 3 का 21 बचेगा 6, है ना। तो 8 सत्ते 56, यानी 38 दशमलव कुछ वाला जाएगा, तो 38.5%। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो सिंपल है ये भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 93 पर। बहुत जल्दी हम 100 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं परसेंटेज के। 93 पर चलते हैं और 93 को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में इतने परसेंट की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की कमी होती है, उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। चलो कोई बात नहीं, हमें बोला इन्होंने कि भाई आय है, तो आय कैसे बनी होती है, आय हमारी बनी होती है व्यय प्लस का बचत से, कोई बात नहीं है। अब इन्होंने बोला ये है कि आय का 65% खर्च करता है। अगर आय उसकी 100 रुपए है
तो वो 65 क्या कर देता है, 65 रुपए खर्च कर देता है। अब आप 100 में से 65 खर्च कर दोगे तो आपके पास 35 बचेगा। उसकी आय में इतने की वृद्धि होती है, तो 100 का जब आप 20.1% निकालोगे तो कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 120.1। आय उसकी कितनी हो जाती है, आय हो जाती है 120.1, ठीक है। और उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो 65 का 20%, 20×5 = 100, 5 से भाग दोगे तो 13 बार, है ना, बताओ। तो उसकी आय में 13 की वृद्धि हुई है ना। तो आप 65 में 13 जोड़ दो तो 5 3 8 6 7, यानी उसकी जो व्यय थी वो 78 हो गई है। कितनी हो गई है व्यय, व्यय उसकी 78 हो गई है। तो अब क्या होगा कि भाई 120.1 में से 78 पॉइंट माइनस करोगे तो 1, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2, बचा यहाँ पे 11, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी उसकी आय बचत 42.1 हो गई है। तो हमें क्या निकालना है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 35 से इतनी हो गई है, कितने की वृद्धि हुई है बताओ जरा। 35 में से हो गया है 42, तो 5 और 2 7, 7.1 की वृद्धि हुई है कितने पे, 35 पे। तो 100% कितना, इस दशमलव से 1 0 कैंसिल, है ना, तो आपके पास आ जाएगा 710/35। 35 का अगर आप भाग दोगे तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बचेगा, तो 5 को 20, 5 से कट जाएगा, तो 5 से 7 बार, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बचा 2, तो 5 चौके 20 बचा 1, तो 5 दूनी 10, 142/7, 142/7, 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, और यानी अगर 20 बार करते हो तो 7 दूनी 14, 140, है ना। तो देखो अगर आप इसका 20 बार भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 140 आएगा। तो उसके बाद 20 दशमलव वाला देख लो, क्योंकि 20 आया है, अब इसके बाद दशमलव लगेगा, 20 दशमलव वाला एक ही आंसर है, तो 20.33। पूरा पूरा भाग देने मत बैठा करो, आप यूनिट देख लिया करो, दशमलव पहले 20 आ रहा है तो हमारा आंसर इंक्रीज्ड बाई 20.3%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आ जाओ, चलो पढ़ो भाई। 94, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। कोई एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होती है तथा उसके खर्च में 37 से 1/2% की वृद्धि होती है, ठीक है, तथा उसकी आय में 16 से 2/3% की। अच्छा अब देखो जरा, एक बात यहां समझने लायक ये है कि 16 सही 2/3% की वृद्धि, यानी कि 1/6 की वृद्धि। अब ध्यान दो ये क्यों लिखा गया, देखो आय में कितने की वृद्धि करनी, इतनी की, है ना। आय में 16 सही 2/3 की वृद्धि करनी है, तो खुद लॉजिक लगाओ कि आपको आय ऐसा मानना पड़ेगा जिसका 1/6 आप निकाल सको। देखो जरा ध्यान से समझो, इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है कि हमें पता चले आय में कितने की वृद्धि हो रही है। तो आय बराबर व्यय प्लस का बचत। तो आप आय को क्या मान लो, आय मान लो 600, ध्यान से समझना, आय माना हमने 600, उसकी आय का 80% खर्च करता है। अब देखो 600 का 80% कितना होगा, 480 होगा, है ना। देखो जरा 80% निकालना है, 2 जीरो जीरो खत्म, 8 संग 48, 480 आया, 480 बचा कितना भाई 20, 120, 120 वो बचाता है। अब देखो अब हमें करना क्या है, उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि करनी है। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, तो आय हमारे पास 600, 600 का 1/6 कितना 100, 100 की वृद्धि करेंगे तो आय उसकी हो जाएगी 700। हमने 600 क्यों माना, बात समझ में आई ना। अब
क्योंकि हमें आगे चल के आय का 16 सही 2/3 निकालना था, जो कि 1/6 होता है। यानी हमें ऐसी आय माननी पड़ेगी जिसका हम 1/6 निकाल सके, यानी ऐसा नंबर जिसमें हम 6 का भाग दे सके, है ना। आप 300 मान सकते थे, लेकिन आगे फिर दशमलव में दिक्कत आती, तो हमने 600 माना। 600 का 1/6 700 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि उसके खर्च में, उसके जो खर्च में 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8। क्यों? क्योंकि 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। तो 12 का ये 3 गुना है, 12 तिया 36। बात समझ गए? तो इसीलिए हमने क्या माना इसको 3/8। क्या हुआ ये 3/8। तो आप 480 का 3/8 निकालो। 8 से भाग दो जरा, 8 छंग 48, है ना। तो 6 त्रिक 18, 180 की वृद्धि, 480 में 180 की वृद्धि, 8 8 16 के री 6, 4 1 5 1 6। तो अब उसकी खर्च जो है वो 660 हो गई है। अब उसका खर्च 660 हो गया। बात समझ में आई? 37 से 1/2% का मतलब होता है 3/8। तो हम 480 का 3/8 निकालेंगे तो 180 आएगा। 480 में से 180 जोड़ेंगे 660 हो जाएगा। तो 700 में से 660 रुपए वो खर्च कर देता है, तो बचा कितना उसके पास? 40, है ना। वर्तमान प्रतिशत बचत बताओ। अब कुछ लोग महान भाव क्या करेंगे, बोलेंगे कि 120 में इतने की क्या हो गई है? कमी हो गई। लेकिन ध्यान दो जरा महान भाव, यहाँ पे उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत, इसको पढ़ो और इसको पढ़ो। उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। यहाँ पे उसके बचत में वृद्धि या कमी पूछा था, कितने की वृद्धि या कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे उसकी व्यक्ति की वर्तमान बचत प्रतिशत बताना है। वर्तमान बचत का परसेंटेज क्या है? तो देखो, वर्तमान बचत उसकी 400 है। और क्यों वर्तमान बचत 400 है? तो वर्तमान इनकम कितनी है? 700। तो 700 में से वो 40 बचाता है, तो 100% कितना? तो ये 2 जीरो गए, है ना। तो 7 पना 35, यानी कि 7 पना 35 और बचेगा 5, 5 सही 5/7, 7 पना 35 बचेगा 5/7, आपका आंसर। बात समझ में आई? 5 सही 5/7। हमें उसकी प्रतिशत बचत बतानी थी, ना कि बचत में वृद्धि या कमी। बचत में वृद्धि या कमी पूछता तब हम इनकी गैपिंग देखते, लेकिन नहीं। हमसे उन्होंने क्या पूछा है भाई मेरे? हमसे तो उन्होंने पूछा है प्रतिशत बचत, वर्तमान की प्रतिशत बचत। तो वर्तमान की प्रतिशत बचत 40 है, कितने में से? आउट ऑफ 70, यानी 700, यानी 700 में। तो 700 में 40 बचाता है, तो 100% कितना? 5 सही 5/7। उसकी प्रतिशत बचत कितनी है? 5 सही 5/7। क्वेश्चन नंबर 95, आज का आखिरी क्वेश्चन और 95 नंबर। आ जाओ। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचाता है, तो उसकी बचत में इतने की वृद्धि, खर्च में इतने की वृद्धि, तो उसकी आय में कितने की वृद्धि होगी? आ जाओ देखो, देखते हैं। आय बराबर क्या होगा? आय बराबर व्यय प्लस का बचत। तो हमने मान लिया कि आय उसकी कितनी है? आय है उसकी 100, है ना। अपनी आय का 33 से 1/3। अब देखो 100 का 1/3, है ना, यानी कि हमें आय ऐसी माननी पड़ेगी जिसका हम 1/3 निकाल सके, है ना। ठीक है, तो हम इसकी आय मान लेते हैं 300, है ना। तभी तो हम बचत निकाल पाएंगे भाई। 300 का 33 से 1/3 मतलब 1/3 होता है। 1/3 का मतलब 100, 300 का 1/3 100, है ना। इसलिए हमने उसको क्या माना? 300। तो बचत उसकी है 1/3, यानी बचत उसकी कितनी है? बचत उसकी 100 है। तो 300 में से अगर वो 100 बचाता है, तो 200 रुपए वो खर्च कर दे रहा है। ठीक है, कोई बात। आगे देखो, यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, बचत में 22% की वृद्धि होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, भाई देखो 200 का आपको 10% कितना होगा? 20। 200 का 10% 20, यानी इसमें 20 की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया? 220। अब देखो जरा इन सभी को जोड़ो, तो कितना है? ये हो गया 2, ये 2 2 4, 2 1 3, 342 हो गया ना।
भाई देखो, आय बराबर व्यय प्लस बचत, तो हमें व्यय प्लस बचत नई वाली मिल गई, तो आय हमने निकाल लिया 342। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखो यहाँ पे आय में कितने की वृद्धि हुई, हमसे इन्होंने ये पूछा है। तो देखो 300 से 342 हो गई है, 42 की वृद्धि हुई है 300 पर, तो 100% कितना? 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 14 थे 42, तो 14% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है आय पर। बोलो, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप पे हम लोग करेंगे सेम इसी पैटर्न के थोड़ा सा टफ लेवल वाले क्वेश्चन, आय व्यय और बचत वाले, लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे। इनमें तो कुछ नहीं था, आय बराबर व्यय प्लस बचत, बस हमें यही करना था, इन्हीं में इधर उधर खेलना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।